is a complex number? So please give the heading, a side heading, a complex number. ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले ये सीखते हैं. कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिर समझ में आ जाएगा. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर 12 स्टैंडर्ड वाले और एफई से आए हुए लोग वो लोग पढ़ लेते हैं, बट डिप्लोमा स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को मिस कर जाते हैं. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. डोंट वरी, डोंट बी डिसहार्टेंड कि यार मैंने तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा नहीं है. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज x प्लस आई वाई. z इक्वल टू x प्लस आई वाई को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिफिकेशन है. किसी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो सबसे पहले ख्याल यही आता है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. A complex number is always z is equals to x plus iy. Remember that. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इक्वल टू x प्लस आई वाई. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन ताकि आपके माइंड में सिंक इन हो जाए, आपको दिमाग में रह जाए कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. अब ये है क्या, ये z क्या है, ये x क्या है, ये i क्या है, ये y क्या है. कि आई एक्सप्लेन एवरी टर्म. कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई में कि नाउ यू हैव टू प्लीज राइट विद मी व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर. वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज z. भाई z ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पहली बात, एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज x. x इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एक तो z x कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z x, यस x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. वैसे ही y, y is called as the imaginary part of complex number. y is called as the imaginary part of the complex number. z खुद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई से. x को कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और y को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसा क्या हो गया कि इसको इमेजिनरी बोल रहे हैं, उसको रियल बोल रहे हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्म i. ये आई एक इमेजिनरी टर्म है. व्हाट एग्जैक्टली इट इज. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन. स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, और टू बी प्रिसाइज माइनस वन एक्चुअली, नॉट अदर नेगेटिव नंबर्स. खाली माइनस वन, सबसे बेसिक सिंपल नंबर माइनस वन नेगेटिव में. रूट ऑफ माइनस वन एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. अगर आप कैलकुलेटर में भी रूट ऑफ माइनस वन करोगे तो कैलसी कहेगा आपसे मैथमेटिकल एरर है भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, मैं कैसे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर फाइंड करके दूं. So exactly root of minus one is called as an imaginary. It is something which does not exist in reality. Imaginary है. यहाँ पर आकर कैलकुलेशन स्टक हो जाता है. तो मैथमेटिशियंस स्टैटिस्टिशियंस के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी इन द अर्ली सेंचुरीज. 17th 18th सेंचुरी में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कैलकुलेशन करते वक्त उन लोग को रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पर आते थे तो स्टक हो जाते थे. अब बोले यार रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो हम कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज रियली नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता है. तो उन्होंने क्या किया, चले ऐसा करते हैं फॉर द टाइम बिंग उसको अज्यूम कर लेते हैं आई, एंड एटलीस्ट विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशन. आगे बढ़ जाएंगे, बाद में देखेंगे इसका आगे क्या करना है. एटलीस्ट उसको सपोज की आदत होती है ना साइंटिस्ट की, लेट समथिंग इज इक्वल्स टू ए, लेट समथिंग इज इक्वल्स टू एक्स, लेट समथिंग इक्वल टू आई. एटलीस्ट आगे अपना कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए अजम्पशन करके चलते हैं. तो इसी तरह से रूट ऑफ नेगेटिव नंबर केम टू बी अज्यूम्ड एज आई. इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर वर्ड, इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर वर्ड आई. तो आई से उसको रिप्रेजेंट किया और कैलकुलेशन उन्होंने अपना कर तो लिया, लेकिन उसके साथ एक नए टाइप के नंबर का जन्म हो गया. जो भी नंबर के पास रूट ऑफ नेगेटिव होता है ना, वो नंबर फिर सिंपल नहीं रहता है, वो नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर इज. अ सिंपल नंबर 3 4 5 7 8 x y, ये सब सिंपल नंबर है. लेकिन जैसे ही आई एसोसिएट हो गया, आई बाजू में आ गया, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नॉट ओनली थ्री, रूट ऑफ थ्री इज ऑल्सो अ सिंपल नंबर. आप बोलोगे सर आप तो खाली थ्री बोल रहे हो. नहीं, रूट थ्री जैसे पूरा डेसिमल होता है कि वो भी एक सिंपल नंबर है. 1/2 इट इज ऑल्सो अ सिंपल नंबर. लेकिन जैसे ही बाजू में आई एसोसिएट हो जाता है, वो फिर नंबर पूरा बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी है आई. और ये आई है क्या, ये हमने यहाँ देख रहे हैं, रूट ऑफ माइनस वन. इसका रूट ऑफ माइनस वन होना बड़ा काम का है.
इससे हम लोग बना सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट इज बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखिए आई का स्क्वायर हो गया और रूट कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर इज -1। इससे और आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन इवन फाइंड आउट व्हाट इज आई क्यूब। आई क्यूब इज मेड अप ऑफ आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं ना ऐसा, आई स्क्वायर इंटू आई। और आई स्क्वायर अभी देखा -1 है, तो -1 इंटू आई, तो व्हाट डज द आई क्यूब आंसर बिकम? -i। अब हर बात को ना हम लोग आई स्क्वायर से रिलेट करेंगे। देखिए और बताता हूँ, व्हाट इफ दे आस्क यू व्हाट इज आई रेज़ टू 4, बना सकते हैं आसानी से। आई कैन राइट इट एज आई स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज -1 का स्क्वायर? 1। कुछ भी पावर ऑफ आई वी कैन जनरेट नाउ। I square being -1 will help us to generate any damn power of I। कुछ भी आई, यस, देखिए I रेज टू मैं चाहता हूँ 100, बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं है। I रेज टू 100 आई कैन राइट आई स्क्वायर रेज टू 50, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -1 रेज टू 50, आंसर हो जाएगा +1। कुछ भी पावर ऑफ आई, आप कुछ भी पावर ऑफ आई कह दो, हम जनरेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा पावर है आई रेज टू कुछ अजीब सा लेते हैं, जैसे 77, आई रेज टू 77। अब तो आई स्क्वायर रेज टू नहीं कर सकता बिकॉज ये 100 इवन नंबर था, 77 इज एन ऑड नंबर। व्हाट वी डू इन दिस केस, वी राइट इट एज आई मल्टीप्लाइड विथ आई रेज टू, हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 77 को एक आई रेज टू 1 लिखा है, दूसरा आई रेज टू 76 लिखा है। देन आई स्टेज एज आई, but I raised to 76, I raised to 76 I can write I square raised to what 38, है ना, सही बोला, I square raised to 38 which is equal to I, और फिर I square की जगह आप -1 लिख सकते हो, -1 raised to 38। अब -1 raised to even number will become a +1 and multiply by I will give us the answer I। तो what I mean to say over here is I का कुछ भी पावर हो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि आई स्क्वायर इज -1, आप आई क्यूब बना सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई करके। आप आई रेस टू 4 क्रिएट कर सकते हो आई स्क्वायर का स्क्वायर करके। आई रेस टू 100 बना सकते हैं, आई रेस टू 77 बना सकते हैं। और आंसर आप देख रहे हैं, कभी -1 कभी -i आ जाता है, कभी -1 है, कभी +1 है, कभी i है, कुछ भी आंसर हो सकता है। बट द आंसर विल रिमेन आइदर ऑफ द 4, या तो 1 आएगा, या -1 आएगा, या i आएगा, या -i आएगा। ये सब जो है कॉम्प्लेक्स है। ऑल द टर्म्स कंटेनिंग आई आर कॉम्प्लेक्स। अगर वो कन्वर्ट होके सिंपल बन जाता है तो रियल हो गया, फिर वो सिंपल नंबर हो गया, और जब तक आई रहेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वी कम बैक टू द पार्ट अगेन। आप आई होप मेरे साथ कॉपी भी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये इसका नोटेशन है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। यू ऑलवेज रिमेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। What is an x? What is a y? I have explained that here. x बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, और y कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्यों भाई, इसको रियल इसको इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? भाई जिसके साथ भी i रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जो बिना i के रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेर z itself is a complex number, x is the real part of a complex number, y is the imaginary part of a complex number, और ये i क्या है? I is equals to root of -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहली बात, z is equals to x plus आई वाई। और हमने देखा x किसको बोलते हैं, y किसको बोलते हैं, और i के क्या पावर सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व एनी पावर्स ऑफ i। सो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट देन। अब ये सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्लीज गिव अ न्यू हेडिंग। थोड़ा सा हम लोग बैक स्टोरी मालूम कर लेते हैं ना, तो फिर आपको आगे का समझने में इजीनेस हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का कितने फॉर्म्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला फॉर्म कार्टीसियन फॉर्म होता है। व्हाट इज कार्टीसियन फॉर्म? यही जो अभी लिखा था ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म को बोलते हैं कार्टीसियन फॉर्म। एक दूसरा फॉर्म होता है, उसका नाम है पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म कैसा होता है? ये डिफरेंट होता है। आई एम राइटिंग दैट हियर, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये फॉर्म को बोलते हैं पोलार फॉर्म। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं,
आर ई रेस टू आई थीटा, दोनों वेज है लिखने के। वन इज z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या z इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये कैसे, कहाँ x कहाँ y, ये आर थीटा क्या हो रहा है यार, कुछ भी आ रहा है, डोंट वरी, सब एक्सप्लेन हो जाएगा। अब पहले समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म। टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर थीटास में लिखते हैं, either you write as r cos theta plus I sin theta, or you write as r e raised to I theta, it will be called as polar form. Now I'll explain ये r क्या है, theta क्या है, ये e क्या है. I'll explain all of them. Where? I'll tell you what are these terms. सबसे पहले ये r क्या है? जो r है उसको कहा जाता है मॉड्यूलस. It is called as modulus, या it is denoted by mod z, या r. तीनों बातें एक ही है. आप उसको मॉड्यूलस कह दो, आप उसको मॉड ऑफ z कह दो, उसको r कह दो, सबके सब बात एक ही है. उसका फॉर्मूला होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r इज कॉल्ड एज मॉड z और मॉड्यूलस विच इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसका नाम है मॉड्यूलस. उसी तरह से एक दूसरी चीज होती है एम्पलीट्यूड, या ARG का मतलब है आर्ग्यूमेंट. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर आर्ग्यूमेंट. द अदर टर्म इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट z, और इन अदर वर्ड्स इट इज थीटा. थीटा वाला वेरिएबल. व्हाट इज थीटा वेरिएबल? थीटा वेरिएबल इज tan इनवर्स. इट इज tan इनवर्स y बाई एक्स. r जो होता है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. थीटा जो होता है वो tan इनवर्स y बाई एक्स होता है. r का दूसरा नाम मॉड्यूलस है. r का दूसरा नोटेशन मॉड z है. थीटा इज tan इनवर्स y बाई एक्स. थीटा का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड है. थीटा का दूसरा नोटेशन ARGZ है, आर्ग्यूमेंट z है. तो z's, r's, x, y's, they are all relatives of each other. x, y can be written in terms of r and theta can be written in terms of x and y. एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. तो ये आपको नया दो टर्म्स पता चले, ये r और थीटा. r होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं. तो पहले हमने फर्स्ट बेसिक फॉर्म सीखा था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. और ये सबसे पहला फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. आपके कभी भी माइंड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बोलता है, योर माइंड शुड रिलेट विद दिस, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. हाँ, अब दूसरा फॉर्म उसका कैसे होता है? दूसरा फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, या r e raised to i थीटा. आई वॉज गोइंग टू टेल यू कि कैसे यार ये x की जगह ये आ गया, y की जगह ये आ गया. उसका रिलेशन है, बिकॉज x is always equal to r cos theta, then y is always equal to r sin theta. ये सब रूल्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पार्ट्स है. x की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो, x की जगह रिप्लेस कर सकते हो r cos theta से. देखिए r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट विल द फर्स्ट टर्म बिकम? r cos theta. r जाकर i के बाजू में भी मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम i r sin theta. तो व्हाट इज x इक्वल टू? वी हैव r cos theta. व्हाट इज y इक्वल टू? वी हैव r sin theta. ठीक है, अब ये e कहां से आ गया? e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज टू i थीटा. e रेज टू i थीटा इज कॉल्ड एज cos थीटा प्लस i sin थीटा. ये e रेज टू का कन्वर्जन है. तो आई हैव गिवन यू द कन्वर्जन ऑफ टर्म्स. कैसे x कन्वर्ट होता है? x का कन्वर्जन है r cos थीटा. वो कैसे आया फिलहाल डिस्कस नहीं करते. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेट अस नॉट गो इनटू इट. प्लीज एक्सेप्ट द वैल्यू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. e रेज टू i थीटा, ये जो दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट एक्चुअली cos थीटा प्लस i sin थीटा इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट e रेज टू i थीटा. उसको इन शॉर्ट में e रेज टू i थीटा लिख सकते हैं. तो ये बेसिक नॉलेजेस चाहिए था हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी बुक में. मैं एक बार फिर पीछे जाकर रिवाइज कर लेता हूँ. ये समझ में आया ना तो आगे प्रॉब्लम्स करने में बहुत इजीनेस रहेगी. ओके, आई विल गो बैक एंड टेल यू अगेन. कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई.
भाई इसमें z क्या होता है? अरे z ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फिर x क्या होता है? x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ i नहीं है। प्लस आई वाई, ये क्या होता है? इसमें दो टर्म है, i एंड y। अब y इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके बाजू में i एसोसिएटेड है। जिसके साथ i लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। फिर i क्या है यार? बार बार i बोल रहे हैं, इसके साथ नहीं है उसके साथ है। भाई i ही तो एक्चुअली मेन इमेजिनरी टर्म है, इसी से तो सारा प्रॉब्लम हो रही है। I is equals to root of -1. It is such a quantity which can't be solved in the calculator. बल्कि सॉल्वेबल ही नहीं है। इसीलिए अपनी एक स्टक प्रॉपर्टी है, स्टक चीज है, ये गड़बड़ चीज है यार, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको सपोज कर लिया एज आई। इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो वी गेट आई स्क्वायर इज -1। आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट आई क्यूब। उसके बाद चाहिए तो i⁴, मतलब आप कुछ भी आई पावर क्रिएट कर सकते हो। जस्ट याद रहना चाहिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई स्क्वायर का -1 होना आपको कोई भी पावर ऑफ आई जनरेट करके दे सकता है। हैविंग सीन दैट, अब हमने देखना है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे अलग अलग तरीके होते हैं। बस दो तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के। एक को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। हमने कभी अपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दूसरे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई को बोलते हैं। कार्टेशियन बंदे का नाम था एक, उसने बहुत सारी चीजें बनाई, साइन कन्वेंशन बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई है। तो कार्टेशियन जो है ना वो एक कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। पोलर इज द कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन बोलते हैं और आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स को पोलर बोलते हैं। तो दो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो टाइप तो नहीं कहना चाहिए मुझे, दो फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दूसरा फॉर्म z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या फिर r e रेज टू आई थीटा। अब क्वेश्चन रेज होता है कि यार ये r कहाँ से आ गया, तो बता रहे हैं उसके बारे में। r को बोलते हैं मॉडल ऑफ z, मॉड ऑफ z मॉड्यूलस ऑफ z, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट z, ये सबको थीटा बोलते हैं। tan इनवर्स y बाय x, ये सब जनरल नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड में सबको पता है। इट्स अ जनरल नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वी आर लर्निंग हियर। कि r क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, इट इज मॉड z, इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या होता है? थीटा इज tan इनवर्स y बाय x, ये एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये लेंथ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड, और थीटा का मतलब एंगल, कितना एंगुलर रोटेशन है या कितना इंक्लाइंड है वो पता चल जाएगा थीटा से। देन x का r थीटा के साथ रिलेशन होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा है। वैसे ही y का r थीटा के साथ रिलेशन होता है, y इक्वल टू r sin थीटा है। और e रेज टू आई थीटा इज कंपाउंडली cos थीटा प्लस i sin थीटा का शॉर्ट फॉर्म है, e रेज टू आई थीटा। तो ये हमने सीख लिया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस एक और बात, फिर हम लोग आगे एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट करें। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ, कुछ प्री नॉलेज दे रहा हूँ। एक और नोट यहाँ पर लिखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट is obtained by changing the sign of I. Conjugate of complex number is obtained by changing the sign of I. ये क्या लिखा है नोट? आई विल एक्सप्लेन इट। जैसे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, पैरेलली उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब है पार्टनर, लेकिन ऑपोजिट पार्टनर, इट इज डिनोटेड बाय z बार। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार होता है x माइनस आई वाई। अगर z इज इक्वल्स टू, अब देखिए कोई एग्जाम्पल लिखता हूं, 3 प्लस टू आई है तो उसका कॉन्जुगेट z बार क्या हो जाएगा? उसका z बार बन जाएगा चेंजिंग द साइन ऑफ i, मतलब 3 माइनस टू आई। अगर z इज इक्वल्स टू मान लीजिए -3 -7 आई है तो फिर उसका z बार क्या बन जाएगा? उसका z बार बन जाएगा -3 को कुछ नहीं होगा, what will happen is +7i। चेंजिंग द साइन ऑफ i डज नॉट मीन कि प्लस है तो माइनस करो सिर्फ, नहीं, इसका मतलब है अगर माइनस है तो फिर प्लस भी कर दो। बट विच वन? i वाला पार्ट। जो रियल पार्ट है वो अनअफेक्टेड रहते हैं,
जो x वाला पार्ट है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो y वाला पार्ट है उसकी साइन चेंज होती है तो z बार क्रिएट होता है। अगर +2i है तो यहाँ -2i हो जाएगा, अगर -7i है तो सामने +7i हो जाएगा। मोर आई विल शो यू। अगर हो सकता है z की वैल्यू z इज इक्वल टू r e रेस टू आई थीटा है तो व्हाट इज z बार गोइंग टू बी? देखिए अब z बार क्या बनेगा, z बार विल बी r e रेस टू माइनस आई थीटा। जहां पर भी आई होगा उसकी साइन चेंज होगी, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो इन द पावर हो वेरेवर इट इज, द चेंजिंग द साइन ऑफ आई विल गिव यू z बार। अगर z इज इक्वल्स टू वन मोर थिंग, z इज इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा है तब व्हाट इज z बार गोइंग टू बी? z बार भी हो जाएगा सेम सेम, हाँ सेम रहेगा, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा। हाँ चेंज आएगा ना, चेंज क्या आएगा? माइनस आई। अगर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो यहाँ r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। अगर z r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो z बार r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लस आई है तो माइनस आई, और अगर माइनस आई है तो प्लस आई, ऐसे चेंज करने को कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये सब z है लेफ्ट हैंड साइड तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट होता है। इट्स अ नोटेशन, z का कॉन्जुगेट z बार या z बार का कॉन्जुगेट z, वाइस वर्सा होता है। तो अभी हम लोग ने बेसिक नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता कर ली कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या, ऐसे वाले लिखने को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वैसे लिखने को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, बेसिक आइडिया पता चल गया। कोई आपको याद नहीं रखना है, जस्ट बेसिक आइडिया वी हैव लर्नड। अब हम लोग चलते हैं द पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर का हेडिंग था कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। हम लोग ने अभी जो सीखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेप 1 है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z था, ये फंक्शन ऑफ z है। देखिए z क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ है f ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब यार? अरे फंक्शन वही सब होता है ना, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। नहीं समझा अभी भी? जैसे साइन z, कॉस z, लॉग z, ई रेस टू z, कॉट z, z स्क्वायर, जैसे 1/z, कुछ भी चीज जो z फॉर्म में रहेगी वो एक फंक्शन होती है। हम लोग हमेशा x फॉर्म में करते थे, अब आपको फंक्शन ऑफ z आने लगेगा। अब फंक्शन ऑफ z होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है, वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ z इज डिनोटेड बाय w, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय w। कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू होता है u प्लस आई वी। जैसे z हुआ करता था x प्लस आई वाई, अब फंक्शन ऑफ z या w इज इक्वल टू u प्लस आई वी हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे ये तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? हाँ एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो फर्क क्या है फिर? बस फर्क ये है कि यहाँ पर फंक्शंस रहते हैं, यहाँ जैसे कैसे नंबर्स है, 3 2 -3 -7, यहाँ नंबर्स है। यहाँ पर यू भी एक फंक्शन होगा, मतलब यू के अंदर साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल, लॉग, टैन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। वी के अंदर भी फंक्शन रहेंगे। अब क्या होगा, थोड़ा कंपाउंड चीज हो रही है और बड़ी चीज हो रही है। पहले सीखा है नंबर, अब यहाँ पर आने लगेगा फंक्शंस। हर चीज में फंक्शन आएगी। यू क्या है? रियल पार्ट और फंक्शन ऑफ आइदर एक्स और वाई या आर एंड थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म में भी हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। वैसे वी क्या है? वी इज इमेजिनरी पार्ट या फिर फंक्शन ऑफ आइदर एक्स एंड वाई और आर एंड थीटा। लेटर्स वेरिएबल्स हमेशा दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई वेरिएबल भी हो सकते हैं और आर थीटा वेरिएबल भी पॉसिबल है। तो u इज नथिंग बट वंस अगेन रियल पार्ट, v इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट। क्यों क्यों u रियल पार्ट क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर i नहीं है। v को इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके बाजू में i है। जिसके भी बाजू में i लग जाएगा वो वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसके पास i नहीं होगा वो पार्ट रियल पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने अब यहाँ नया चीज डिफाइन किया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन।
So please give the heading complex function and the complex functions notation. उसको W बोलते हैं, U प्लस IV बोलते हैं या F of Z बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है. किसी ने W कह दिया, पहचान लेंगे अरे ये तो कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है. F of Z कह दिया तब तो पहचान ही लेंगे बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ Z. और U प्लस IV कह दिया तभी बोला जाएगा इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. जब तक X प्लस IY बोलेंगे इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. U प्लस IV आ गया तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया. कॉन्सेप्ट वही है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. I वही बेचारा पुराना वाला रूट ऑफ -1. इट हैज नॉट चेंज्ड. चेंज बस हुआ है कि अब यहाँ फंक्शन आना स्टार्ट होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शंस हो जाएंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन. Okay, so complex function is basically W equal to U plus IV equal to F of Z. अब यहाँ पर जो टाइप 1 है, टाइप 1 सीखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एनालिटिक फंक्शन. कॉम्प्लेक्स फंक्शन चैप्टर में दो टाइप के फंक्शन सीखने होते हैं. एक एनालिटिक फंक्शन है, दूसरा हार्मोनिक फंक्शन है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप 1 एनालिटिक फंक्शन. बट उससे भी पहले पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे वो पढ़ लेते हैं. सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करते टाइम समझ जाएगा. कॉची रीमन इक्वेशंस, ये दो पर्सन के नाम है, कॉची एंड रीमन. कॉची रीमन ने कोई इक्वेशंस बनाए या जिसका दूसरा नाम है एनालिटिक कंडीशंस इन कार्टेशियन फॉर्म. व्हाट इज दैट? ये W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी को अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई चेक करो वेदर दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, तो उसकी एनालिटिसिटी चेक करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? कंडीशन नंबर 1, डेबा. ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं डेबा, और कुछ टीचर्स इसको डो भी बोलते हैं, डो या डेबा. DEBBA डेबा या DOH डो. डो या डेबा इसको बोलते हैं. ये एक्चुअली डेरिवेटिव की साइन है. जैसे आप देख भी रहे होंगे, अब बोले डेरिवेटिव की साइन तो वो डी रहती है ना, DU/DX. हाँ, DU/DX भी डेरिवेटिव की साइन है, और ये जो डेबा नोटेशन ये भी डेरिवेटिव की साइन है. फर्क क्या दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है. डी जो रहता है ना वो फुल डेरिवेटिव होता है, उसको कहते हैं टोटल डेरिवेटिव. और ये जो डेबा है ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है. बोलोगे सर ये सब क्या है, टोटल पार्शियल? मुझे तो डेरिवेटिव भी नहीं आता, ये टोटल पार्शियल कहाँ से आ गया? डोंट वरी, समझ जाएगा. और आपको डेरिवेटिव आता है, आपको ऐसा लगता है आपको नहीं आता है. जितना यहाँ पर डेरिवेटिव की जरूरत है उतना सबको आता है. बहुत सिंपल डेरिवेटिव है. आप सिर्फ पहले आप सिंपल ये बात समझिए कि डो जो होता है, ये डेबा जो होता है, ये नॉर्मल डेरिवेटिव से कुछ अलग है. इसको कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव. मैं समझाऊंगा जब डेरिवेटिव करने लगेंगे ना, तब पार्शियल डेरिवेटिव समझाऊंगा. पहले यहाँ पर नोटेशंस क्या यूज किया वो देख लेते हैं. इट इज टेलिंग अस दैट u को पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और v को पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये दोनों होना चाहिए इक्वल. ये कंडीशन नंबर 1 है. इसको शॉर्ट फॉर्म ज्यादा अच्छा होता है याद रखने के लिए. ये बार बार डब्बा डब्बा कौन बनाएगा? शॉर्ट फॉर्म ज्यादा आसान होता है. द डेबा u by डेबा x कैन बी रिटन एज ux, u सफिक्स x, और डेबा v by डेबा y कैन बी रिटन एज vy. तो पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, ux हैज टू बी इक्वल टू vy. अगर आपने u को डेरिवेट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और v को डेरिवेट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, एंड यू फाउंड दैट ये दोनों सेम है, आपकी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगी. क्या चीज सेटिस्फाई होगी? कि फंक्शन एनालिटिक पॉसिबल हो सकता है. कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुई. ये कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ती है. कमिंग टू द राइट कंडीशन ओवर हियर, डेबा u by डेबा y minus डेबा v by डेबा x. इन शॉर्ट uy हैज टू बी इक्वल टू माइनस vx. मतलब uy का होना चाहिए इक्वल टू माइनस vx. ये कंडीशन नंबर 2 है. अगर ये भी सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगी, तब कहा जाएगा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एक एनालिटिक फंक्शन है. सो प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा पेशेंस आप रखिए. आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कंप्लीटली समझ में आएगा. बहुत इजी बात है. पहली बार बहुत ऑकवर्ड टर्म्स है इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट यू विल गेट कंफर्टेबल विद इट. इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सिर्फ आप ये बातों को भले ही हाफ हार्टेडली लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने लगेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी. तो W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. अब उसको और प्रिसाइज करना है, हमें पता करना है ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है क्या. उसके लिए एनालिटिक की दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए.
ux has to be equal to vy, uy has to be equal to minus vx. अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती है तब कंक्लूड कर सकते हैं द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। और अगर दोनों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाई होती है द गिवन फंक्शन विल नॉट बी कॉल्ड एज एनालिटिक फंक्शन, बस बात खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पता करना होता है गिवन फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। एक बात, इसी तरह से सेम फॉर्मेट इन पोलर भी होता है। आप लोग ये सब नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा, बिकॉज ये इवेंचुअली आगे आ जाएगा और नोट्स में लिखा हुआ है। ये नोट्स में राइट अप है तो आपको लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लुक एट इट, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के टाइम पे कहता हूँ लिखने। तो कॉची रीमैन इक्वेशंस और एनालिटिक कंडीशन पोलर भी होता है। ये वाला था कार्टेशियन में, अब ये वाला है पोलर में। पोलर में कंडीशन में फर्क आ रहा है थोड़ा। पोलर की कंडीशन आप देखिए और कार्टेशियन कंडीशन देखिए, अब दोनों स्क्रीन पर दिख रही है। यस, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ये कार्टेशियन कंडीशन है। पोलर कंडीशन सेम वाली हो जाती है, वी थीटा इक्वल टू आर यू आर। यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, लेकिन पोलर कंडीशन बन जाती है यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। तो पोलर की कंडीशन में डिफरेंस है। कैसे उन लोग को याद रखेंगे मैं बताऊंगा। पहले आप खाली यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स समझ ले। वैसे आर थीटा की भी कंडीशन है। वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम आपको ये कंडीशन भी याद हो जाएगी। तो अगर प्रॉब्लम एक्स वाई का हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, और अगर प्रॉब्लम आर थीटा का हुआ तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करानी है।